सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको एक सुंदर सा रूप ध्यान बोलने जा रही हूँ। आज रिम झिम बारिश में प्रिया प्रियतम छाता लेकर घूमने जा रहे हैं। उनकी सेवा करने मुझे भी जाना होगा। वह दोनों तो एक दूजे के नैनों में डूबकर बारिश में भीग रहे हैं। अतः मैं दासी उनके छाते को पकड़कर उन्हें निहारूंगी। सभी सखियां भी किसी न किसी रूप में वहाँ सेवा कर रही हैं। एक सखी राह में फूल बिछा रही है, एक सखी पुष्प से भरी लता बन गई है, एक सखी प्रिया प्रियतम की सुख के लिए मोर और बंदरी तो कोई पपीहा बनकर नाचने गाने लगे हैं। इस तरह से वहाँ सब कुछ सखी ही है। सखी और युगल की मन के तार एक दूजे से जुड़े हुए हैं। जो सखी के मन आता है, युगल तुरंत वह आज्ञा करते हैं, और जो युगल की इच्छा हुई के बिना कहे सखी मंजरी समझ जाती हैं। ये वर्षा का बादल भी तो सखी मंजरी ही है, ये झरना भी वही है। सब कुछ बन जाती है मंजरी उनके सुख के लिए। वो देखो प्रिय प्यारी युगल ये दृश्य देखकर अति प्रसन्न हो गए और उनके मन में नाचने की इच्छा हुई। मंजरी ने बारिश धीमी कर दी और रमणीय स्थान पर प्रिया प्रियतम को ले गई। वहाँ ललिता देवी वाद्य लेकर बैठी हैं। विशाखा सखी एवं तुंग विद्या सखी गाने लगी और युगल नृत्य कर रहे हैं। ओहो क्या झांकी है। कटीली गजरारे नैन से ही हम सब को घायल करते हैं। युगल अब थिरक कर नाचने लगे। देखो तो नाचते हुए कभी प्यारी के मुकुट से मणियाँ झलक रही हैं, कभी प्यारे के गले की मुक्तामणि हार टूटकर मानो उनके नृत्य पर बलिहार जा रही है। भावाविभोर दृश्य है यह। अंतःकरण के भीतर, बहुत भीतर तक भी यह झांकी बैठ गई है। धीमी धीमी बारिश की बूंद पर छम छम करते युगल सोचने पर भी रोम रोम खिल जाता है। उसमें ब्रज रज की सुगंध, आहा, इससे अधिक रमणीय दृश्य क्या हो सकता है। मधुर मधुर वाणी सखियाँ की बीच बीच में, और मोर पपीहा कोयल भी गा रहे हैं। फूल भी नाच नाच कर के बलिहारी होकर वृक्ष से गिर रहे हैं। उसमें मंद मंद हवा चल रही है। मेरा भी मन नाचने गाने का कर रहा है। अरे युगल नाच कर थक गए होंगे ना, तो उनके लिए विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी। पर क्या करूँ भोजन में। उतने में मेरे गुरु मंजरी आ गई और मुझे देखते ही
वह मेरे गले लग गई और कहा, अरे सखी, तूने आज युगल को नचवा ही दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज यह छवि देखकर बहुत देर तक मैं मेरी गुरुमंजी को ही निहारती रही। फिर होश आया तो भोजन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जब बारिश के समय पकौड़े खाने को हो तो सोने पे सुहागा। तो युगल और प्रसन्न होंगे। तुम पकौड़े में साग पूरी सब्जी और मीठे में खीर बनाना। राधा रानी को खीर बहुत पसंद है। मैं चरणों में प्रणाम करके रसोई में गई और आज के इस युगल छवि को ध्यान करते करते भोजन बनाया। अब बारिश थम गई। सभी सखीजन कुंज में आ गए और युगल भी विश्राम कर कुंज पहुँचे। तब तक थाल सज कर के मैं उनकी बाट देख रही थी। युगल सरकार आकर के मुझे बहुत स्नेह से देखा, फिर थाली की ओर देख कहा, अरे सखी, तूने तो आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। ऐसा लग रहा है, अरे सुगंध से तो मुझे सहा नहीं जाता। ऐसा कहकर वो दोनों बैठ गए। उतने में गुरुमंजरी आ गई और वो भी आकर वहाँ बैठकर कहने लगी, आज तो आपने बहुत नृत्य किया है, तो मैं ही आप दोनों को खिलाऊंगा। गुरुमंजरी के आँखों से अश्रु झलक पड़े। श्रीजी ने झट से आंचल लिया और अश्रु पोंछ कर कहा, अरे क्यों नहीं, मैं भी वो ही सोच रही थी। अब एक एक और उठाकर प्रिया प्रियतम को खिलाने लगे। मेरे गुरुमंजरी के मुख पर यह आनंद परमानंद देखकर मेरे मन, तू भी रो कर के बलिहारी जा। यह झांकी देख सभी परिकर के संग जुगल के भी प्रेमाश्रु आ गए। बलिहार बलिहार बलिहार, लाडली लाल की जय। राधे राधे राधे।